हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सानंद कुमार। दोस्तों, आज की कड़ी में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हम में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि बीमा क्या है, बीमा क्यों लेना चाहिए, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाई शुड टेक दिस इंश्योरेंस टू द फैमिली मेंबर, टू द एवरीवन। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस विषय पे सीधी बातें कुछ बताऊंगा जिससे आपको इस बीमे की नीड एनालिसिस समझ में आएगी कि क्या वास्तव में ये आवश्यक है और कितनी अहमियत रखता है हमारे जीवन में इंश्योरेंस। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा कि सबसे पहले बीमे का जो बोर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं IRDA। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था IRDA की। IRDA इसका बोर्ड होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। दोस्तों इसका चयन 1999 में हुआ। इससे पहले सारा कंट्रोल जो इंश्योरेंस सेक्टर का था वो LIC के पास था, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IRDA का गठन किया और IRDA एक स्वतंत्र अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को डील करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्यों नीड होती है, इंश्योरेंस क्या काम करता है, मैं आपको बताता हूं। जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के जोखिम को बीमा ही कवर करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से आप सीजन में होने वाली बरसात को रोक नहीं सकते, उस बरसात से कई लोगों का फायदा भी होता है, कई लोगों का नुकसान भी होता है। लेकिन यदि आप प्रोटेक्ट होना चाहते हैं कि मुझ पर बरसात की बूंद ना गिरे, तो यू नीड टू एम्ब्रेला, आपको छाते की जरूरत है। उस छाते की तरह ही हमारे जीवन में बीमा काम करता है, क्योंकि जब हम लोग किसी वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक किसी भी रूप में जब हम लोग अपने जीवन में प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो केवल और केवल कंप्लीट रूप से, मजबूत रूप से, सशक्त रूप से हमारे साथ में जीवन बीमा ही खड़ा होता है। तो मैंने कई बार देखा है, कई बार ऐसे परिवारों से मैं मिला हूँ। काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों से मिलने के बाद मैंने देखा है कि वास्तव में लोगों को इसकी नीड होती है। और एक वाकया मैं यदि आपको बता दूं तो आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लाइन का मतलब क्या होता। आपने सुना होगा, देखा होगा कि लोग बोलते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता थी, लेकिन दोस्तों इस क्षेत्र में काम करने के बाद जीवन में पहली बार मेरी एजेंसी पर एक क्लेम आया दोस्तों, और क्लेम मेरे किसी घनिष्ठ व्यक्ति का था। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुझे उस दिन ये बात पता चली कि वास्तव में जीवन के बाद भी का रोल क्या है। जिस परमपिता परमेश्वर ने हम सबको इस धरती पर भेजा है, फिक्स टाइम के लिए भेजा है, फिक्स टास्क के लिए भेजा, और वो अपने टाइम पर बुला भी लेगा। लेकिन इस जीवन में जो हमें टास्क दिए जाते हैं, उस टास्क को हमें कंप्लीट करना होता है। उसी प्रकार से जिस समय ऊपर वाला हमें जिस तरह से भेजता है उसी तरह से बुला लेता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा परिवार बनता है, जो हमारा समाज बनता है, जो हमारा व्यवहार बनता है, उससे चीज़ें जुड़ती हैं। और दोस्तों जब हम लोग इस जीवन से डिस्कनेक्ट होते हैं तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं हमारे परिवार को, हमारे समाज को। और ये वाक्य जो मैंने अभी आपसे बोला, जिसकी डेफिनेशन मैं पूरी करने जा रहा हूँ कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो जब तक व्यक्ति अपने जीवन के साथ है तो वो व्यक्ति उस जमा धनराशि की पूंजी को अपना उपभोग में लेता है। यदि वो व्यक्ति जीवन से अलविदा होता है तो उसके परिवार को एक बड़ी धनराशि मिलती है, जिससे उसका परिवार समाज में सम्मान पाता है, सर उठाकर जीता है। उन बच्चों का क्या दोष होता है जिसके साथ में, जिसके मदर के साथ, फादर के साथ यदि कोई कैजुअलिटी होती है, तो ऐसे में बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चों का जीवन, बच्चों का बचपन छीनने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। लेकिन यह हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सही है, जो सच है, उसको डिस्प्ले होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। यदि ये सच, किसी भी प्रकार का सच हो, यदि ये सच पहुंचेगा तो लोग खुशहाल होंगे। और दोस्तों खुशहाल होंगे, जब आप खुशहाल होंगे तो हम खुशहाल होंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जीवन का बीमा अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। दोस्तों इसी श्रृंखला में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इंश्योरेंस यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने प्रकार का बीमा होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो केवल इतना जानते हैं कि LIC है।
लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, और वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बीच में एक कड़ी और छिपी है। वो कड़ी ये है कि आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसका फासला समझिए। आपकी छोटी से छोटी सोच भी आपको बड़ा या छोटा बनने के लिए प्रेरित करती है या मजबूर करती है। तो इसलिए आपका जानना जरूरी है, जिसके लिए मैं बैठा हूं, और मैं दावा करता हूं कि जो जानकारी मैं आपको दूंगा 100% ऑथेंटिकेट दूंगा, जिससे आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि बीमा कितने प्रकार का होता। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लोग सीधी भाषा में कहते हैं जीवन का बीमा। ठीक है, जीवन का बीमा होता है। दूसरा होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य का बीमा। दोस्तों, हमारे भारत में आने वाले समय में डेफिनेटली मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जिस तरह हमारे आपके खान पीन और जीवन शैली में परिवर्तन और बदलाव होता जा रहा है, डेफिनेटली हम लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेडिकली प्रॉब्लम के शिकार जरूर होंगे। इसके लिए एक बड़े खर्चे को रोक सकते हैं हम लोग एक छोटी से छोटी हेल्थ पॉलिसी लेकर के। ठीक है, मैंने हल्की सी डेफिनेशन दी। मैं अगले जब वीडियोस आपको बनाऊंगा तो आपसे ये जरूर एक गुजारिश करूंगा कि मैं जितनी डिटेल्स में आपसे बात कर रहा हूं, आपको अगर किसी भी डिटेल्स में समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें, मुझे बताएं कि सर आई नीड दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आप यदि मुझे लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे बात करी लाइफ इंश्योरेंस, इसके बाद मैंने आपसे बात करी हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस का आप डेफिनेटली मतलब समझ पा रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल का मतलब ही दोस्तों होता है सामान्य। सामान्य में क्या आता है, जैसे आपकी बाइक, मोटर कार, घर, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो आज आपके और हमारे सामने हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं गांव से संबंधित है। एक पशुधन भी बहुत बड़ा धन माना जाता है, जिस पर सरकार बहुत सारा खर्च और अनुदान करती है। तो एनिमल इंश्योरेंस भी होता है, एनिमल इंश्योरेंस भी होता है, ये बात आपको जानना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, उसी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप फसल का इंश्योरेंस। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 37,000 करोड़ का क्लेम पेमेंट किया है हमारे किसान भाइयों को क्रॉप इंश्योरेंस के रूप में। और आप शायद नहीं जानते हैं कि 37,000 करोड़ रुपए की रकम जो सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे किसान भाइयों को इस देश में दी है, उसके अगेंस्ट में केवल 1.5% की प्रीमियम अपनी फसल पर ली है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1.5% के शुल्क पर, यानी आपके 1 लाख रुपए की फसल पर 1.5% का 1,500 रुपए बीमे के रूप में जाता है। और यदि आपकी फसल को नुकसान किसी दंगे से, जलने से, किसी पानी से, किसी भी दैवीय आपदा से यदि होता है तो सरकार पूरा क्लेम का पेमेंट करती है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि आप 1.5% दे करके 100% का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपके विचार करने का विषय है, यहाँ आपके जानने का विषय है, क्योंकि जानना ही सब कुछ है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि हाई प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं, जैसे आप कभी रेल की टिकट कराते हैं, बस की टिकट कराते हैं, वहाँ इंश्योरेंस नाम से एक ऑप्शन आता है, इट इज़ कॉल्ड ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस में भी छोटी सी प्रीमियम, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए की प्रीमियम में आपको ड्यूरिंग ट्रेवल यू आर इंश्योर्ड बाय दैट कंपनी, इट इज़ कॉल्ड ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस भी होता है। दोस्तों, मैं बताऊं, मैं एक बैंकर भी हूं, तो मेरे पास में अपने कैश का इंश्योरेंस भी है। मेरे साथ में अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या कोई कैजुअलिटी होती है मेरे कैश के साथ में, तो मेरी कंपनी मुझे 80% कैश का इंश्योरेंस के रूप में क्लेम पेमेंट करेगी। डू यू नो? यदि नहीं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, ताकि मैं हर टॉपिक पर एक वीडियो बना के आपको दे सकूं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा होम इंश्योरेंस। जितनी बड़ी प्रोफाइल्स के लोग होते हैं, आपकी एसेट्स भी है ना, होम भी एक एसेट्स है। लोगों का घर होता है, लोगों का सपना होता है, रोटी कपड़ा मकान में लोगों का जीवन बीत जाता है, इसलिए घर एक सबसे प्राइम चीज़ों में आता है, उसका इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपसे बस अंतिम बात यही कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की जानकारी फ्रूटफुल लगी हो तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए आगे इस दिशा में काम कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।